जय महाकाल मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको रानी परी की साधना बताने जा रहे हैं, जिस परी की साधना करके आपके जीवन में हर एक प्रकार की सुरक्षा, हर एक प्रकार की आर्थिक स्थिति में सुधार, धन दौलत में वृद्धि और कोई भी मनोवांछित कार्य पूरा नहीं हो रहे हैं वो सब कार्य पूरे होने लगते हैं। यह रानी परी साधक को सिद्ध हो जाए तो राजा बना के रख देती है। अधिक परिश्रम करने की इसकी साधना में आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी साधना करना चाहते हो तो वीडियो में पूर्णतः जानकारी दी जा रही है। उस जानकारी को देखकर, उस जानकारी को समझकर उस प्रकार से साधना करें तो साधना पूर्णतः रूप से सफल हो जाएगी। अगर आप ट्रांसफ़र विधि को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा, मंत्र के बाद इसका संपूर्ण विधान बताऊंगा। ओम नमो आदेश गुरु को रानी परी कहाँ चली, सेवक की इच्छा पूर्ण कर चली, वचन छोड़ को आजा कहे, मोहम्मद पीर हुसैन की दुआई सदगुरु के बंदों पाऊँ। दोस्तों, मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से आप सब मंत्र को नोट कर लीजिए। उसी मंत्र का प्रयोग करके आप रानी परी को हाजिर कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं का सब प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं। अधिक से अधिक धन वृद्धि करने के लिए रानी परी हर परियों में विशेषकर है। साधक को राजा बना के रख देती है, संपूर्ण रूप से साधक की सहायता करती है। एक बार सिद्ध हो जाने के बाद साधक को जीवन भर मदद करती है। यह परी की सबसे खास बात यह है कि साधक को किसी भी प्रकार से परेशान या दुख तकलीफ नहीं पहुंचाती है। अधिकतर परियों में देखा जाता है कि वो साधना करते समय उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं साधक को। इन परी की साधना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक ही बार में पूर्णतः रूप से लाभ, पूर्णतः रूप से सफलता इस रानी परी की साधना से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मंत्र को पहले आप लिखिए, विधान दोस्तों सुनिए। मंत्र को आप किसी कोरे कागज़ पे नीली कलम से आप लिख लीजिए। मंत्र को लिख के अपने बिस्तर के सिरहाने, जहाँ आप तकिए रख के सोते हैं, उस तकिए के नीचे आपको मंत्र को उल्टा करके रख देना है। प्रतिदिन सोते समय इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। रानी परी का भोग प्रसाद, जो कि हम आगे वीडियो में बता दे रहे हैं, उस प्रकार से भोग प्रसाद रानी परी को आप किसी एकांत स्थान पे, जहाँ कोई आता जाता न हो, वहाँ पे आपको दे देने हैं। रानी परी का भोग प्रसाद गुलाब का फूल, सफ़ेद रंग की मिठाई, इन प्रकार के चीज़ों को आपको श्रृंगार का सामान इस रानी परी को भोग प्रसाद में दिया जाता है। आप भी इसी प्रकार से दे दीजिए। चमेली का इत्र दे दीजिए। इस प्रकार से आप धूप बत्ती करके वहाँ से चले आइए और इस मंत्र को प्रतिदिन 11 बार पढ़ के और उस जो कोरे कगजे पे मंत्र लिखे हैं उस मंत्र को आप तकिए के नीचे उल्टा करके रख दीजिए। 11वें दिन रानी परी आपके सामने हाजिर होगी। वह आपको वचन दे के सिद्ध हो जाएगी। आपके बताने अनुसार पे रानी परी हर एक प्रकार के कार्य करेगी। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, बहुत आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब हो जा रही है, तो इस रानी परी का प्रयोग करके आप आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। कुछ पैसे इस परी द्वारा मंगवाए जा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाए तो परी ला के दे देती है। नहीं तो परी आपको पैसे आने का मार्ग खोल देती है। आपको कहाँ कहाँ से पैसे आएगा ये सब परी आपको बता देती है। या कहा जाए, इस परी की सिद्धि हो जाने के बाद साधक को बहुत बड़ी संपत्ति की मालकिन बना के रख देती है। यह साधना बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है और एक ही बार प्रयोग में सफलता प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार से इस साधना का दुरुपयोग न करें। इस साधना को करने वाले साधक को किसी प्रकार से भय डर नहीं रखना है। साधना में बहुत नॉर्मल सा नियम है, बस ब्रह्मचर्य का पालन करना है 11 दिनों तक और शुद्ध आहार ग्रहण करना है। मांस, मदिरा जैसे इन सब चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको अधिकतर धारण करना है। बहुत कम बोलना है, एकांत में सोना है और अपने दिनचर्या में हर समय शुद्ध पवित्र रहना है। रानी परी को हर समय याद करना है। इन प्रकार के नियम को अगर आप पालन करते हैं तो रानी परी आपको पूर्णतः रूप से सिद्ध होती है और आपकी सभी कामनाओं को यह परी पूर्ण करती है। तो हमें आशा है कि आप इस प्रकार साधना अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।